हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। आज का जो ये पेपर है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ये आज की इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो वे स्टूडेंट जो क्लास 12th में हैं और उनको सामान्य हिंदी का पेपर देने जाना है तो उनके लिए ये क्लास आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये बहुत ही वायरल पेपर आज हम लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको क्या करना है पेपर में, ध्यान से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। ये जो आपका जो पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर आपको 100 मार्क्स इस पेपर में मिलते हैं। तो इसमें कुछ दिया है और इस पेपर को सॉल्व करने में आपको जो समय दिया रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट दिए रहते हैं। और कुछ नोट की जो कुछ बातें हैं ये पेपर पाने पर आपको करनी होती हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 15 मिनट आप अपने माइंड में ये सेटअप बनाएंगे हमको कैसे करना है, ये 15 मिनट पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। 2 खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कहने का मतलब है इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन का उत्तर जो देना अनिवार्य है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका जो खंड का है, खंड का में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शायद ये ही पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से बने, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि अष्टयाम कृति के लेखक हैं। अष्टयाम कृति के लेखक, जो अष्टयाम रचना है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है गोकुलनाथ, नाभादास, विठलनाथ और प्रियादास। कौन सही है? तो अष्टयाम कृति के लेखक जो हैं वो हमारे नाभादास जी हैं। तो इसको आप लोग टिक लगाइए, स्क्रीनशॉट करिए, पेपर को पूरा हमारे साथ सॉल्व करिए। आइए कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, कौन सा है? हमने कराया हुआ है, आप लोग देखकर बताइए। तो धर्मवीर भारती द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा जो ये है, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। करुणालय है और कल्याणी ये परिपथ है और सज्जन है, भारत सौभाग्य है। कौन सा सही ऑप्शन सही होगा? तो जो भारत सौभाग्य है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखित ये नाटक है। तो ये ऑप्शन में आपके क्या पूछा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो ये जो भारत और सौभाग्य है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा लिखित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है कौन सी है? अर्धकथा, परती परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो अर्धकथा जो है ये आत्मकथा विधा की
रचना है। तो आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़कर तब अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। बहुत ही वायरल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। आई होप कि आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं, मोहन राकेश हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय हैं, हरिशंकर प्रसाई जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरे यायावर रहेगा याद इसके जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। आप फट से स्क्रीनशॉट करिए या तैयार करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो है ये देखिए, अभी आपको पूछा गया 5 गद्य से गद्य साहित्य का इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको 5 काव्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कितनी नावों पर कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप टिक ऑलरेडी है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कौन सा है? तो सन 1959 जो ईस्वी है ये तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। काला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं कौन है? कमेंट करिए, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी काला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? कामायनी में, प्रिय प्रवास में, साकेत में या वैदेही वनवास में? तो जो साकेत महाकाव्यात्मक कृति है उसमें 12 सर्ग हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्थूल के प्रति जो सूक्ष्म का विद्रोह है ये छायावाद की विशेषता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हुए। हर एक क्वेश्चन के जो सम्मुख उसके जो मार्क्स ऑलरेडी निर्धारित हैं। तो 10 = 1 = 10 नंबर आपको मिलेगा। इसे 10 क्वेश्चन में 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। इन शब्दों को, इन नंबरों को गेन करना थोड़ा प्रयास करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया रहता है, तीसरा, वो दिया रहता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप पढ़िए, आप पूरा पढ़िए। जैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पूरा छापना नहीं है, पूरा छापना नहीं है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालकर और अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अशोक वृक्ष की पूजा ... करके आएंगे, किया करती थी, इतना आपको डाल देना है। उसके बाद में हम क्वेश्चन, इसको पहले आपको गद्यांश जो दिया रहेगा इसको पढ़ने से पहले आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में गद्यांश को खूब ध्यान से पढ़िए। उसके आंसर उसी गद्यांश में छिपे रहते हैं। तो आइए ट्रिक के साथ हम आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, और रेखा अंश की व्याख्या कीजिए। अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी,
अधिष्ठाता और स्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए। ये 5 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से इसको मिलाकर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं विथ ट्रिक के साथ। अब इसको आइए हमारे साथ थोड़ा पढ़िए। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। अशोक वृक्ष की जो पूजा है इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? क्वेश्चन आंसर मिला या नहीं मिला? मिल गया। ये कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड वाला क्वेश्चन है। अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो ये हमने आपको बताया कि अशोक वृक्ष की जो पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। आपको क्वेश्चन मिल गया, आप तुरंत इसको टिक करेंगे और उठाकर एक एक क्वेश्चन आप टिक करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंतर्प देवता की होती है। इन्हें मदनोत्सव कहते हैं। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविका विकाग्रमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोरम वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तवकों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणता रानी ही अपने सनुपूर चरणों के आघात से इन रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी? तो क्या मिल गया? ये यहां पर मिल गया आपका आंसर कि राजघरानों में साधारणता जो रानी ही अपने सनुपूर चरणों से आघात इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। ये मिला। मैंने आपको गद्यांश पहचानने की बहुत अचूक ट्रिक बताई हुई है, जाइए उस वीडियो को देखिए। तो इस गद्यांश में आपको अशोक के वृक्ष, अशोक का फूल शब्द दिख रहे हैं, तो इससे आपको पता हो गया होगा कि ये अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 2 नंबर आपके तुरंत क्लियर हुए। और ये जो आपको अब ये मैंने बताया, संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में अशोक के वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो यहाँ पर लिखा है कि अशोक के वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों यक्षों के दिन है। ये आंसर बस आप सटीक उत्तर लिखने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा छापने में मत फंसिए। इतना आप लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ नहीं करना भाई साहब, व्याख्या डालिए। ये जो लिखा हुआ है इसको अपनी तरफ से आप कितना अच्छा से करके सरल भाषा में लिख सकते हैं, 2-4 लाइन में बनाकर लिख दीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी? तो जो ये है अशोक वृक्ष को ये राजघरानों में जो साधारणता रानी ही, तो ये लिख देंगे आप इस। नेक्स्ट है अधिष्ठाता और स्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अधिष्ठाता का अर्थ क्या होता है? अधिष्ठाता का अर्थ क्या होता है? देखभाल करने वाला। अधिष्ठाता का जो अर्थ होता है वो देखभाल करने वाला होता है। और उसका स्तवक का अर्थ क्या होता है? स्तुति करने वाला। स्तवक मतलब स्तुति करने वाला, स्तुति करने वाला स्तवक होता है। और जो अधिष्ठाता होता है, अधिष्ठाता मतलब देखभाल करने वाला, नियामक जिसको कहते हैं, देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाला। तो आई होप कि ये जो गद्यांश का जो हर एक क्वेश्चन का आंसर है आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल भाषा में सीखा होगा। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको सेम ऐसे ही अपनी क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आप लोग तैयार कर लीजिए।
नेक्स्ट एक और गद्यांश दिया रहता है, एक मैंने आपको कराया, इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप वही रूल सेम फॉलो करेंगे, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका जो आंसर दिया हुआ है, ये 5 आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप करेंगे। नए शब्द, नए मुहावरे, इसको आप पढ़िए, थोड़ा टाइम कम है, पूरा पेपर रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता। ये हमको ऐसा लग रहा है कि आपको भाषा, आधुनिकता आज सब ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। आप इतना जान गए। अब इसका जो आंसर है, भाषा में आधुनिकता कैसे आती है, तो ये आप इसी में से खोज लीजिए, इसी में पढ़िए पहले क्वेश्चन को, ये सब सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट फिर आपको काव्य साहित्य से क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक वो दिया जाएगा और उसमें आपको आंसर लिखना होगा। तो कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्त मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये श्रद्धा और मनु नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप लोग इसका अर्थ समझिए, इसका व्याख्या करना है। संदर्भ आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा और मनु नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका जो आंसर इसी में छिपा रहता है, आप लोग कर लेंगे। अब टाइम आपके पास बहुत कम है, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, 100 मार्क्स मुझे आपको दिलाना है। तो ये लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, ये 5 क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपको क्या करना है। चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 + 2 = 3 नंबर आपको वो लिखने पर मिलेंगे जीवन परिचय, 2 नंबर आपको मिलेंगे उनकी रचनाएं को लिखने में। अधिकतम शब्द सीमा आप ध्यान रखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सात छापने में नहीं आता, 80 वर्ड दिया हुआ है उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो आपके अदर क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 मैंने बताया है, आप उतना ही तैयार करिए, उतने में से ही फंसेगा। एक काव्य से आपको पूछा जाएगा, 3 दिए रहेंगे, एक करना रहेगा, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी आई हुई हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, 3 में से एक आप करना है। और 6वां क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको दिलाएंगे, पंचलाइट कहानी का सारांश आपको लिखना है। तो पंचलाइट कहानी का जो सारांश मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, जाइए वीडियो को देखिए, सुनिए और तैयार करिए, स्क्रीनशॉट करिए। अथवा बहादुर या ध्रुव यात्रा, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, एक ही तैयार करिए, पंचलाइट ही तैयार कर लीजिए, बहादुर तैयार कर लीजिए, बस फंस जाएगा आपका। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन जो कि आपको 5 नंबर दिलाएगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा इसमें जो दिया रहता है 80 वर्ड है। आपके जिले में जो भी चलता है आप उसको हल करेंगे, जैसे हम गोंडा से हैं तो यहाँ पर त्यागपथी चलता है तो ये लिखेंगे। फिर खंड खा आ जाता है, जिसमें आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा, जिसमें संदर्भ सहित उसकी अनुवाद करना है, जिससे आपको 2 + 5 2 नंबर मतलब कि संदर्भ के और 5 नंबर व्याख्या के मिल जाएंगे। याज्ञवल्क्य उवाच ना व अरे मैत्री पत्तु कामाय पति प्रियो भवन्तु आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। ये जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत है उससे लिया गया है और याज्ञवल्क्य वाला पाठ है। 2 दिया रहेगा, एक ये शकुनी सर्वेशा महादशा ग्रह, ये आप तैयार कर लेंगे, दोनों स्क्रीनशॉट करिए। शायद 2 में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास समय बहुत कम है और आपको पूरा पेपर आज हमको सॉल्व करवाना है।
अब आप लोग खा खा देखिए, खा में आपका क्या पूछा जाएगा, उधर वो पूछा गया था। खा जो है ये आपको 7 नंबर ये भी दिलाएंगे। इसमें एक 2 श्लोक दिया रहेगा जिसका आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करना होगा। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षक धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्रा कलहेन वा। तो आई होप इसको स्क्रीनशॉट करिए। टाइम आपके पास बहुत कम है, क्लास लंबी ना होने पाए। नेक्स्ट आपको 9 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपको दिलाएंगे। निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, कई दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि जब सूरज से मैं बहुत दिन बाद मिला तो उसने मुझसे कहा कि अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो गए। एक ही करना है आपको। ये 10वां क्वेश्चन आ जाएगा। निम्नलिखित संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए। कविधन इंदुम बराबर क्या होगा, कविधन इंदुम, ये ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। मनिवंतरे में क्या होगा, मनुधन अंतरे। पवित्रम में पोधन इत्रम। ये आपको खा दिए गए शब्दों में विभक्त और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। ये आत्मनों में शब्द में कौन सा विभक्त और वचन है, शब्द में कौन सा वचन और विभक्त है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। और ये नाभ्याम शब्द में विभक्त और वचन कौन सा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। 10वां, अब आपका 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये आपको लिखना है, 1 नंबर मिलेंगे। भवन भुवन घर, भवन मतलब घर और भुवन मतलब क्या, संसार। ये एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। ये पयोधर मतलब होता है बादल, और जलध ये सब होता है इसका अर्थ, तो ये आपको लिखना है। कम बोलने वाला अमित भाषी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। निम्नलिखित में 2 वाक्य को शुद्ध कर लिखना है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का एक घोर संबंध है, तो ऐसे आपको शुद्ध कर लिखना है। नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन है, जो है वो वीर रस अथवा करुण रस की दोहा सहित रस की जो उदाहरण सहित परिभाषा करिए। ऑलरेडी रस छंद अलंकार की वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाइए देखिए, ये आपके 6 नंबर उसी के हिस्से क्लियर होंगे। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब 13वां क्वेश्चन है, अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपको लिखना। 14वां क्वेश्चन आपको एक्स से लिखना निबंध, जिसमें आपको 9 नंबर मिलेंगे। भारत में जीवन में व्यास रुचियाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विज्ञान वरदान और हिसाब ये आप तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको ये पेपर बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही वायरल पेपर है, आप लोग इसको पूरा तैयार करिए। इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट पेपर मैं लेकर आता रहूँगा। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वायरल पेपर धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।